Hello students, today we will study another type of asexual reproduction, that is vegetative propagation. Actually vegetative propagation, it means a formation of new plant from vegetative part of the plants. मतलब प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाना, इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, and these vegetative part are known as vegetative propagules. Vegetative propagules. मतलब ये वो पार्ट हैं प्लांट के जिनसे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सके। So what is the meaning of vegetative propagation? Vegetative propagation, it is a method of asexual reproduction by which a new plant can be developed from the vegetative part of the plant like root, stem and leaves. Actually जो plants में vegetative propagation होता है वो mainly दो तरीके से होता है। ये naturally भी होता है और artificially होता है। तो हमें दोनों मेथड को पढ़ना होगा। कौन कौन से मेथड है इसमें नेचुरल तरीके से प्रोपगेशन होता है और कौन से वो आर्टिफिशियल मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ये तो हमें पता है कि जो प्रोपगेशन होगा रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो हमें नेचुरल मेथड्स होंगे रूट्स के द्वारा भी पढ़ने हैं, लीव्स के द्वारा भी पढ़ने हैं और स्टेम के द्वारा पढ़ने हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के द्वारा। स्टेम, और हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्टेम के द्वारा नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और विद एग्जाम्पल हमें वो याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड एग्जाम, विद एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसमें स्टेम के थ्रू नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रनर। रनर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइनोडॉन। साइनोडॉन को हम कहते हैं धूप ग्रास। बहुत कॉमन, आप लोग सभी जानते हैं धूप ग्रास। उसमें जो डेवलपमेंट होता है नए प्लांट का वो रनर के थ्रू होता है। रनर वो स्ट्रक्चर है जो स्टेम के द्वारा डेवलप करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेनली, सपोज ये एक सॉइल लेवल है, दिस इज दी सॉइल लेवल। ये सॉइल लेवल है, सॉइल लेवल। यहाँ पर एक प्लांट है, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं और ये लीव्स हैं। स्टेम से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच इमर्ज होती है। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच इमर्ज कर गई और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच पर बहुत सारे नोड्स होते हैं। हमने कहा दीज आर दी नोड्स प्रेजेंट ऑन दी हॉरिजॉन्टल ब्रांच। हमें एक बात याद रखनी है, वो नोड जो सॉइल के टच में आ जाती है, वो नोड जो सॉइल के टच में आ जाती है, उसी नोड से नए प्लांट बनना शुरू होता है। तो यहां पर कौन सी नोड सॉइल के टच में है? दिस लास्ट नोड। तो यहां पर ही एक नए स्टेम का डेवलपमेंट होगा, रूट्स इमर्ज करेंगे और उससे लीफ बनेगी। और जब भी ये जो प्लांट है इस नोड से अलग होगा तो ये सेपरेटली एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। तो यहां पर जो नया प्लांट डेवलप हो रहा है वो किससे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल ब्रांच।
और वो हॉरिजॉन्टल ब्रांच कहां से निकली थी? स्टेम से। दैट्स व्हाई दिस रनर, द हॉरिजॉन्टल ब्रांच इमर्जिंग फ्रॉम द stem and through last node which is touching to the soil, a new plant develops। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? साइनोडॉन। दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जिसमें भी स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, एंड दैट इज द ऑफसेट। यस, ऑफसेट, एक्चुअली ऑफसेट और रनर में बहुत सिमिलैरिटी है। एक्चुअली दिस ऑफसेट इज जस्ट अ एक्वाटिक रनर। क्या कहते हैं इसको? एक्वाटिक रनर। इट इज एक्वाटिक रनर। इसका मतलब ऑफसेट के थ्रू जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कहां ग्रो करेंगे? वाटर में। ये कहां पर ग्रो कर रहे हैं? सॉइल में। रनर, हमने कहा एक्वाटिक रनर, इसका मतलब हम यहां पर एक वाटर लेवल को मानते हैं। यहां पर हमने एक सॉइल लेवल माना, हम यहां पर एक वाटर लेवल मानकर चलते हैं। सपोज दिस इज द वाटर लेवल, दिस इज वाटर लेवल। यहां पर स्टेम है, लीफ है, रूट है। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच रनर की तरह यहां पर भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच इमर्ज होती है स्टेम में, पर यहां पर एक डिफरेंस होता है। यहां पर हमें बहुत सारे नोड्स दिखाई दिए, पर यहां पर सिर्फ 2 नोड दिखाई देते हैं। एक तो उस पार्ट से जो स्टेम से निकलता है, और एक वो पार्ट जो वाटर लेवल से टच हो जाता है। So this is horizontal branch bearing only 2 nodes, one node here and one node here. So the node which is in contact with the water, उसी node से नया plant emerge करेगा। This is stem, root and leaf, and whenever this plant detached from this node, it emerge as an individual plant. Right? So here also a formation of new plant develops from the stem branch, वो branch, वो horizontal branch जो stem से develop कर रही है। और इसका जो एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑन द बिहाफ ऑफ कंपटीशन आल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर याद रखेंगे जो इसमें एग्जाम्पल आता है, दैट इज आइकॉर्निया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइकॉर्निया। आइकॉर्निया, इसका दूसरा नाम वाटर हायसिंथ, और इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। टेरर ऑफ बंगाल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी छुपी हुई आइकॉर्निया के पीछे। एक्चुअली जो आइकॉर्निया का प्लांट होता है वो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके जो लीफ वर्ड्स होते हैं बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, जिसकी वजह से ही इसको फॉरेन कंट्री से इमाइग्रेट करा था इंडिया में। यस, और जब भी बंगाल में एक पॉन्ड में इसको ग्रो कराया गया था और ये देखने को मिला था कि ये बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन में ग्रो कर गया उस पॉन्ड में, और लार्ज पॉपुलेशन की वजह से वहां पर उस पॉन्ड में जो दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ होने लगी थी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि ये जब ये लार्ज पॉपुलेशन में ग्रो कर रहे थे वाटर में, तो ये वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन थी ये ज्यादा से ज्यादा तो यही कंज्यूम कर ले रहे थे, और बाकी ऑक्सीजन तो फिर उनके लिए क्या हो गई, कमी हो गई। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जब उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, फिर उनकी क्या होने लगी, धीरे धीरे डेथ होने लगी। इसलिए इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहा गया? टेरर ऑफ बंगाल। तो आइकॉर्निया याद रखना है, ऑफसेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, रनर एंड
ऑफसेट। एक तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जिसमें स्टेम के थ्रू ही डेवलपमेंट होता है, दैट इज ट्यूबर। इसके थ्रू होता है ट्यूबर, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो। एक्चुअली अगर हम पोटैटो का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कुछ छोटे से स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, and these scars on potato are known as the eye of potato, that is the node। इनको क्या कहा जाता है? आई, और हम क्या बोलते हैं इनको? नोड। तो ट्यूबर, जिसमें पोटैटो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पोटैटो के सरफेस पर छोटे स्कार्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम आई और नोड ऑफ पोटैटो कहते हैं, और यही वो नोड हैं जहां पर नया प्लांट डेवलप करता है, a new plant। तो यहां कहां से इमर्ज कर रहा है? नोड से कर रहा है, and these nodes are present on the eye of potato। तो this is tuber। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज राइजोम। राइजोम, यस, राइजोम में हम एग्जाम्पल याद करते हैं जिंजर, बनाना और हल्दी, दैट इज टर्मरिक। जिंजर, अदरक की बात अगर हम करें तो अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाना चाहें, एक्चुअली जो अदरक होती है अगर हम उसके बॉडी पर देखें तो बहुत सारे स्कार्स प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडी पर, और वो भी स्कार कैसे होते हैं? रोज में। रोज में हमें दिखाई देते हैं लाइक दिस। दीज स्कार्स आर प्रेजेंट। अभी किसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं? जिंजर का। और यही जो नोड्स रोज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं से नया प्लांट डेवलप करता है। तो हमने यहाँ 4 स्ट्रक्चर पढ़े पहले, रनर पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, ट्यूबर पढ़ा, राइजोम पढ़ा, और हम एक और भी यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर को हम याद करते हैं विद एग्जाम्पल, दैट इज 5th स्ट्रक्चर। और हम 5th स्ट्रक्चर याद करेंगे बल्ब, और बल्ब में हम 2 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जो हमें याद ही रखने हैं। एक अनियन रखना है, ठीक, और गार्लिक रखना है, राइट, प्याज और लहसुन, ये बल्ब में याद रखेंगे। और भी हम स्टेम के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर को याद करेंगे, दैट इज 6th। इसको हम कॉर्म याद करेंगे, और कॉर्म में एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कोलोकेसिया। घुइयां आपने सुना होगा, आजकल समर में अब आने लगी घुइयां, कोलोकेसिया। ये कॉर्म में हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद करेंगे। और यहां पर एक और भी दूसरा स्ट्रक्चर हमें याद करना होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7th वन, दैट इज सकर्स। क्या याद करना है हमें? सकर्स। एक्चुअली जो ये सकर्स होते हैं ये भी रनर की तरह होते हैं, बट डिफरेंस यहां होता है, यहां पर जो हमने देखा हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी वो सॉइल लेवल पर थी, पर इनके केस में जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है वो अंडरग्राउंड होती है। सॉइल के अंदर से जो स्टेम का पार्ट होता है वहां से इमर्ज करती है हॉरिजॉन्टल ब्रांच, सकर्स। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है दैट इज द क्राइसैंथेमम। इसका कौन सा एग्जाम्पल है? क्राइसैंथेमम। गुलदावरी, गुलदावरी कहते हैं हम क्राइसैंथेमम को। और सकर्स, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है वो अंडरग्राउंड होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि
स्टेम के थ्रू ही डेवलपमेंट होता है और हम उनको कहते हैं स्टोलॉन्स। क्या कहते हैं? स्टोलॉन्स। एट्थ स्ट्रक्चर दैट इज स्टोलॉन्स। और स्टोलॉन्स एक्चुअली इनमें जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो डेवलप होती है वो ग्राउंड से अबव होती है। तो स्टोलॉन्स ग्राउंड लेवल से ऊपर और इसमें सकर्स में ग्राउंड लेवल से नीचे डेवलपमेंट होता है। और स्टोलॉन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें याद रखना है, दैट इज दी जैस्मिन। कौन सा याद करना है? जैस्मिन, राइट, चमेली जिसको कहते हैं। तो हमने यहां पर जाना स्टेम के थ्रू नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। रनर के द्वारा होता है, ऑफसेट के द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है, बल्ब के थ्रू होता है, कॉर्म के थ्रू होता है, सकर्स के द्वारा होता है, स्टोलॉन्स के द्वारा होता है, राइट। और अब हमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल मेथड्स के द्वारा समझना है वो समझना है रूट्स के द्वारा। ये स्टेम्स के द्वारा हो गया, अब हम पढ़ते हैं रूट्स के द्वारा। रूट्स के थ्रू पढ़ते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरली रूट्स भी मदद करती हैं नए प्लांट को डेवलप करने में, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा फेमस एग्जाम्पल, दैट इज डलवर्जिया सीसो। डलवर्जिया सीसो ये वो प्लांट है जिसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में बहुत इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कहते हैं शीशम वुड। क्या कहते हैं? शीशम वुड। और इसका दूसरा एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक्चुअली इसके जो रूट्स होते हैं उन पर बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियली बर्ड्स होते हैं मेनली। इनकी जो रूट्स होती हैं, क्या याद रखना है? रूट्स हैव रेडिकल बर्ड्स, जिनसे ये बर्ड रूट में इन्हीं से नया प्लांट डेवलप करेगा। तो दैट इज थ्रू द रूट। तो नेचुरल मेथड रूट्स में हमें याद रखना है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल डलवर्जिया सीसो। और इनमें जो स्वीट पोटैटो हो गया, इनकी जो रूट्स होते हैं उनमें रेडिकल बर्ड्स होते हैं, और इन्हीं बर्ड से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और अब हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड थ्रू दी लीफ। एक्चुअली लीफ में बड़ा फेमस एग्जाम्पल हमें यहां पर जो कंसीडर करना है वो करना है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम। एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है बिगनोनिया। एक्चुअली जो ये लीव्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स के मार्जिन्स पर नोट्स प्रेजेंट होते हैं और बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फोलियर बर्ड्स कहते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ लीफ। तो इनके जो ये मार्जिन्स हैं, यहां पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मार्जिनल बर्ड्स कहते हैं, और इन्हीं मार्जिन्स से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो हमें क्या याद रखना है? लीफ में एग्जाम्पल याद रखना है लीफ के थ्रू, ब्रायोफिलम, बिगनोनिया, और ये याद रखना है इनके लीव्स के मार्जिन्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं?
फोलियर बर्ड्स, और इन्हीं फोलियर बर्ड्स से नया प्लांट डेवलप करता है। तो हमने आज के लेक्चर से हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझा और ये जाना कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो मेथड से होता है, नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स। और आज हमने डिस्कस करे नेचुरल मेथड्स स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा और लीफ के द्वारा। और आज के वीडियो की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो है एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, वो मेनली यहां से जो भी क्वेश्चन उठाया जाता है वो एग्जाम्पल के थ्रू उठाया जाता है। तो हमें यहाँ इस टॉपिक में एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना। थैंक यू।